आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। आज हम 11th की गणित पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे सरल भाषा में और साधारण तरीके से आपको बताया जाएगा। आपने बहुत सारे अध्यापकगण, शिक्षकगण से आप गणित पढ़े होंगे, लेकिन इसमें आप सबसे सरल शब्दों में और आप ही की भाषा में आपको समझने को और सुनने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो बने आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए अब हम चलते हैं 11th की चैप्टर फर्स्ट में। आज हम इसमें पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय आपका पहला अध्याय है। तो समुच्चय में हम सबसे पहले हम लोग समुच्चय के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली में चलेंगे और देखें समुच्चय। सेट, समुच्चय को हम सेट भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इसकी डिफिनीशन जाननी जरूरी है। तो आप देखें इसकी परिभाषा। समुच्चय क्या है? समुच्चय आपको जानने के लिए आपको जानना जरूरी है कि किसी वस्तु की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अंग्रेजी का वर्णमाला, अंग्रेजी अक्षर का वर्णमाला ABCD। पहला। दूसरा, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 1 2 3 एक्सेट्रा। इस प्रकार आप इसको कह सकते हैं कि ये जो भी आपका संग्रह है ये सुपरिभाषित है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी समुच्चय को हम कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं या कितने विधि से निरूपित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ हैं। समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ यहाँ 2 विधि हैं। दोस्तों, हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि समुच्चय का परिभाषा क्या है? वस्तु का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित है। उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेजी का वर्णमाला, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्याओं का संग्रह, एक्सेट्रा। हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि समुच्चय को हम निरूपित कैसे करें। तो हम 2 विधि से निरूपित करेंगे। पहला है रोस्टर, इसी को दूसरी शब्दों में कहते हैं सारणीबद्ध रूप। अब यदि दोस्तों आपको समझ में आ गया हो तो हम इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं।
दूसरा है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, ये आपका पहला है। और दूसरा है समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। अब हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि रोस्टर और सारणीबद्ध रूप क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से। तो रोस्टर रूप के लिए आप समझिए, जैसे a बराबर 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, तो ये आपका रोस्टर रूप है। अब इसी को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, आप इसी का समुच्चय निर्माण रूप देखिए, दोनों में फर्क क्या है? x x, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। तो उम्मीद करते हैं कि आप रोस्टर रूप, दूसरी भाषा में कहें तो उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना, और समुच्चय निर्माण रूप का मतलब उसको कथन के रूप में लिखना। सबसे सरलतम भाषा में हम ये कह सकते हैं अपने को समझने के लिए। अब हम प्रश्नावली में भी चलते हैं, तो हमारा प्रश्नावली एक इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम तो सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी हम 1-2 एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। जैसे प्रश्नावली 1.1, हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दिया है कि रोस्टर रूप में लिखिए। प्रश्न है रोस्टर रूप में लिखना है। आपको दिया है a बराबर x1 पूर्णांक है, -3 x 7। तो इसको आप रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो देखिए a बराबर, इसको गणितीय रूप में आपको लिखना है। तो आप देखिए क्या कह रहा है कि x का मान -3 से बड़ा है। बड़ा होने का मतलब हुआ कि आपको इसमें -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप ये कह रहा है कि 3 से बड़ा है। तो माइनस में संख्या जितना ही आप अपने -3 से जितना ही आप 0 के करीब आएंगे, उतना ही आप बड़े होते जाएंगे। और यहाँ पे कह रहा है 7 से कम है, तो ये आपका रहा रोस्टर रूप। अब हम एक एग्जाम्पल आपको लेके बताते हैं समुच्चय निर्माण रूप का। दूसरा क्वेश्चन कहता है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसके लिए भी एक हम उदाहरण लेते हैं। इसके लिए आपको जो उदाहरण है आप देखें, इसका एक उदाहरण ले लिया जाए। जैसे पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ आपको a बराबर दिया हुआ है 2 4 6 डैश। और इसको हम क्या कह सकते हैं?
इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो यक्स एक्स सम प्राकृतिक या सम संख्या है 2 4 6, सम प्राकृतिक संख्या है या सम संख्या भी कह सकते हैं आप। सम संख्या क्या कहलाती है? जो 2 से विभाजित हो, 2 4 6 जारी है तो सम संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको रोस्टर रूप में लिखना और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना समझ में आ गया होगा। इसी प्रश्नावली में एक चीज़ और यूज हो रहा है, एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और प्रश्न कहता है कि आप उसे देखें वो क्या है। अब हम वहाँ पर देखते हैं, कहता है ऐसा प्रश्न कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हो, यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हो तो आपको रिक्त स्थान भरना है जिसमें ये शब्द अथवा ये शब्द लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको क्या कहते हैं। प्रतीक, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन। इसका अर्थ होता है ये किन्हीं 2 अवयवों के बीच या 2 समुच्चयों के बीच जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें अवयव उपस्थित है, और जब इसी को हम क्रॉस कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसमें अवयव उपस्थित नहीं है। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे 5 खाली स्थान दिया हुआ है ए, तो आप देखें क्या ए में 5 है तो आपको ये भरना है। अब एक दूसरा उदाहरण देखें, यदि 8 दे दे और डैश डैश ए, तो आप देखें क्या ए में 8 है, नहीं है, तो हमको ये चिन्ह भरना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुआ। आप इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चन का अभ्यास करें। यदि कोई दिक्कत आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में या चर्चा कर लेंगे। आप हमारे उसमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दे दीजिएगा, है ना। आज के लिए वर्क इतना काफ़ी है। हम अगले दिन नेक्स्ट